रक्षाबंधन का असली मतलब क्या है? हम इसे अक्सर भाई बहनों का त्योहार मानते हैं, है ना? एक ऐसा दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर एक रंगीन धागा, एक राखी बांधती है और बदले में वह उसकी रक्षा करने का वादा करता है और उसे एक तोहफा देता है। लेकिन क्या बस इतना ही है? क्या यह त्योहार जो श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है सिर्फ एक पारिवारिक रस्म है? हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं के पन्ने हमें एक अलग कहानी बताते हैं। वे सुरक्षा की कहानियां फुसफुसाते हैं जो भाई और बहन के साधारण रिश्ते से कहीं ज्यादा हैं। ये कहानियां उस साधारण सूती धागे में छिपा एक गहरा, ज्यादा मतलब बताती हैं। यह एक वादे का प्रतीक है, भरोसे का एक बंधन जो खून या लिंग से सीमित नहीं है। रक्षा शब्द का मतलब सुरक्षा है और बंधन का मतलब एक बंधन। तो रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन है, लेकिन सच में कौन किसकी रक्षा कर रहा है और किससे? लोकप्रिय कहानी इसे एक भाई द्वारा एक बहन की रक्षा में सरल करती है। हालांकि इस दिन से जुड़ी सबसे पुरानी कहानियां कुछ ज्यादा ही सार्वभौमिक बताती हैं। वे पत्नियों द्वारा पतियों की रक्षा, देवियों द्वारा अपने भक्तों की रक्षा और यहां तक कि दोस्ती के बंधन की बात करती हैं, जो एक कर्तव्य के रूप में सुरक्षा की मांग करता है। धागा या रक्षा सूत्र एक अदृश्य ढाल का एक भौतिक प्रतिनिधित्व बन जाता है, एक प्रार्थना जो साकार होती है। यह एक याद दिलाता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की भलाई के लिए जिम्मेदार हैं, एक ऐसी दुनिया में जो देखे और अनदेखे खतरों से भरी है। आइए समय में वापस चलें, मिथकों और किंवदंतियों की दुनिया में इन छिपी हुई कहानियों को उजागर करने के लिए। हर कहानी इस त्योहार को समझने की एक नई परत जोड़ती है। हम देखेंगे कि राखी हमेशा एक बहन द्वारा एक भाई को नहीं बांधी जाती थी। हम जानेंगे कि इसकी शक्ति का आह्वान युद्ध जीतने के लिए, देवताओं को पाताल लोक से वापस लाने के लिए और एक दोस्ती का सम्मान करने के लिए किया गया था, जिसने एक महान महाकाव्य का मार्ग बदल दिया। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये एक ऐसे समय की खिड़कियां हैं जब एक साधारण धागे में भाग्य बदलने और देवताओं और मनुष्यों दोनों को एक दूसरे के प्रति उनके पवित्र कर्तव्यों की याद दिलाने की शक्ति थी। रहस्य धागे में नहीं है, बल्कि उन शक्तिशाली भावनाओं और वादों में है जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है। रक्षाबंधन की सुंदरता इसकी अनुकूलता में निहित है। यह सदियों से विकसित हुआ है, फिर भी इसका मूल सार अपरिवर्तित रहा है। यह विश्वास और निर्भरता का उत्सव है। यह हमारी कमजोरियों और एक रक्षक, एक संरक्षक की आवश्यकता को स्वीकार करता है जो हमारे साथ खड़ा होता है। यह रक्षक एक मजबूत आदमी होना जरूरी नहीं है। यह कोई भी हो सकता है जो अपना समर्थन और देखभाल प्रदान करता है। यह एक पत्नी की प्रार्थना, एक बहन का प्यार या एक दोस्त की वफादारी हो सकती है। जैसे जैसे हम इन आकर्षक कहानियों का पता लगाते हैं, हम यह देखना शुरू करते हैं कि आज हम जो त्योहार मनाते हैं वह सुरक्षा को उसके शुद्धतम रूप में खोजने और प्रदान करने की एक बहुत बड़ी, ज्यादा समावेशी परंपरा का सिर्फ एक पहलू है। रक्षा सूत्र से जुड़ी सबसे प्राचीन कहानियों में से एक भविष्य पुराण से आती है। यह देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध की बात बताती है। देवताओं के राजा इंद्र युद्ध हार रहे थे। वे निराश थे और शक्तिशाली असुर राजा बलि के हाथों हारने वाले थे। चिंतित और हताश होकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से सलाह मांगी। आशी ने उन्हें श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन का इंतजार करने की सलाह दी। इस दिन एक विशेष अनुष्ठान किया जा सकता था ताकि एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाया जा सके जो युद्ध में उनकी जीत और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। निर्देशों का पालन करते हुए इंद्र की पत्नी महारानी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, ने समारोह की तैयारी की। वह इस कहानी में एक निष्क्रिय दर्शक नहीं थी, वही थी जिन्होंने अपने पति की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। पूर्णिमा की सुबह उन्होंने पवित्र अनुष्ठान किए। प्रार्थनाओं और शक्तिशाली मंत्रों के साथ उन्होंने एक साधारण सूती धागे को पवित्र किया। यह कोई साधारण धागा नहीं था, यह अब एक रक्षा सूत्र था, एक धागा जिसमें दिव्य शक्ति और उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने फिर यह पवित्र धागा अपने पति इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा, एक बहन के रूप में नहीं, बल्कि एक पत्नी के रूप में जो अपने साथी को सबसे बड़े खतरे से बचाना चाहती थी।
इस सुरक्षा कवच और अपनी पत्नी के प्यार से सशक्त होकर इंद्र नए आत्मविश्वास के साथ युद्ध के मैदान में लौटे। रक्षा सूत्र उनकी ढाल के रूप में काम किया। उन्होंने बड़े साहस और शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी और इस बार वे असुरों को हराने और अपने स्वर्गिक राज्य को वापस जीतने में सफल रहे। यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रक्षा सूत्र का मूल संदर्भ दिखाती है। यह एक सुरक्षा कवच था, एक ताबीज जो युद्ध में जाने वाले योद्धा को बांधा जाता था। यहाँ बंधन पति और पत्नी के बीच है। शची का कार्य यह स्थापित करता है कि यह अनुष्ठान लिंग भूमिकाओं के बारे में नहीं है, बल्कि सुरक्षा के कार्य के बारे में है। पुराणों की यह कहानी रक्षा बंधन को एक बहुत अलग रोशनी में प्रस्तुत करती है। यह साहस और विश्वास की शक्ति का त्योहार है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि धागा बांधने वाला व्यक्ति ही अपनी प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के माध्यम से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। शची पत्नी देवताओं के शक्तिशाली राजा इंद्र की रक्षक बन जाती हैं। यह कहानी आधुनिक रूढ़िवादिता को तोड़ती है कि सुरक्षा केवल पुरुष की जिम्मेदारी है। यह दिखाती है कि किसी प्रियजन की रक्षा करने की इच्छा एक सार्वभौमिक भावना है और रक्षा सूत्र इसका सबसे शक्तिशाली प्रतीक है, जो एक स्वर्गीय युद्ध का पासा भी पलटने में सक्षम है। एक और दिलचस्प कहानी हमें पाताल लोक ले जाती है। दयालु असुर राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने राजा के द्वारपाल बनने के लिए सहमति व्यक्त की थी, अपना खुद का निवास वैकुंठ छोड़कर। इससे उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह अपने पति की वापसी की लालसा रखती थी, लेकिन वह सीधे उस वादे को चुनौती नहीं दे सकती थी जो उन्होंने अपने भक्त से किया था। तो उन्होंने एक चतुर और दयालु योजना बनाई। उन्होंने एक नए रिश्ते को बनाने के लिए एक पवित्र धागे की शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया, जो राजा को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर करेगा। देवी लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मण महिला के वेश में पाताल लोक गईं, जो आश्रय मांग रही थीं। राजा बलि अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उनका सम्मान पूर्वक अपने महल में स्वागत किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन वह राजा के पास गईं और उनकी कलाई पर एक राखी बांधी। उन्होंने उन्हें बताया कि वह एक बहन के रूप में उनके पास आई थीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने के लिए धागा बांध रही थीं। इस हाव भाव से प्रभावित होकर राजा बलि भावनाओं से अभिभूत हो गए। उन्होंने उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और जैसा कि रिवाज है, उनसे पूछा कि वह बदले में क्या उपहार चाहती हैं। उन्होंने उन्हें कुछ भी देने का वादा किया जो वह चाहती थीं। इसी क्षण देवी लक्ष्मी ने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने एक साधारण उपहार मांगा, उनके पति भगवान विष्णु की वापसी, जो उनके द्वारों की रक्षा कर रहे थे। राजा बलि अपने वचन के पक्के थे। वह उस वादे से बंधे हुए थे जो उन्होंने अपनी नई बहन से अभी अभी किया था। भले ही इसका मतलब अपने दिव्य संरक्षक को खोना था, उन्होंने राखी का सम्मान किया। उन्होंने भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लौटने का अनुरोध किया। यह कहानी खूबसूरती से बताती है कि रक्षा सूत्र कैसे धर्म या धार्मिक कर्तव्य का एक बंधन बनाता है, जिसे एक शक्तिशाली राजा भी अनदेखा नहीं कर सकता। एक बहन के प्यार का धागा एक देवता के वादे की जंजीरों से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। इसके समानांतर यम, मृत्यु के देवता, और उनकी बहन यमुना नदी की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि यमुना हर साल अपने भाई यम को राखी बांधती थीं। उनके प्यार और इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर यम ने उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि कोई भी भाई जिसे उसकी बहन राखी बांधती है और उसकी रक्षा करने का वादा करता है, उसे लंबी उम्र या दीर्घायु का आशीर्वाद मिलेगा। यह मिथक सीधे त्योहार को भाई के लिए लंबी उम्र के आशीर्वाद से जोड़ता है। यह त्योहार के भावनात्मक मूल को मजबूत करता है, जबकि मृत्यु से ही सुरक्षा का एक दिव्य वादा जोड़ता है, जिससे बंधन न केवल पवित्र बल्कि जीवन पुष्टि भी होता है। महाकाव्य महाभारत रक्षाबंधन का एक सबसे मार्मिक उदाहरण देता है, जो दोस्ती और सहज देखभाल में निहित है। पांडवों द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के दौरान भगवान कृष्ण को चोट लग गई।
दिव्य सुदर्शन चक्र को संभालते समय उन्होंने गलती से अपनी उंगली काट ली, जिससे बहुत खून बहने लगा। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई पट्टी खोजने के लिए दौड़ा। रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी रानियों ने अपनी दासियों को बढ़िया कपड़ा लाने के लिए भेजा, लेकिन द्रौपदी, जो पास में ही थी, ने एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। अपनी महंगी साड़ी के बारे में 2 बार सोचे बिना उन्होंने उसके किनारे से एक पट्टी फाड़ी और तुरंत उसे कृष्ण की खून बहती उंगली पर बांध दिया। भगवान कृष्ण उनकी निस्वार्थ और समय पर देखभाल से बहुत प्रभावित हुए। यह कोई औपचारिक अनुष्ठान नहीं था, यह दोस्ती और चिंता का एक शुद्ध सहज हाव भाव था। उन्होंने उस कपड़े के टुकड़े को सिर्फ एक पट्टी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे कर्ज के रूप में देखा जिसे उन्हें चुकाना था। उन्होंने द्रौपदी से वादा किया कि वह जरूरत के समय उसकी रक्षा करेंगे, हर एक धागे का मूल्य चुकाते हुए। यह किसी विशेष त्योहार के दिन किया गया वादा नहीं था, लेकिन इसने रक्षा बंधन की सच्ची भावना को मूर्त रूप दिया, एक साधारण दयालुता के कार्य से जन्मी सुरक्षा का एक वचन। उनका रिश्ता खून का नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक दोस्ती का था। कृष्ण ने इस वादे को वर्षों बाद कौरव दरबार में पूरा किया। जब द्रौपदी को दुशासन द्वारा सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र किया जा रहा था, जब पांडवों ने उसे पासे के खेल में खो दिया था, तो उसने मदद के लिए बेताब होकर प्रार्थना की। उस पल कृष्ण ने उसकी पुकार का जवाब दिया। उन्होंने जादुई रूप से उसकी साड़ी को बढ़ाया, उसे अनंत बना दिया। इस प्रकार उसकी इज्जत बचाई जब उसके सभी शक्तिशाली पति असहाय थे। उन्होंने उस छोटे से कपड़े के टुकड़े का कर्ज उसे अनंत आपूर्ति के साथ चुकाया, उसे अपमान से बचाया। यह घटना इस बात का सबसे शक्तिशाली प्रमाण है कि रक्षा बंधन में रक्षा का वास्तव में क्या मतलब है, एक वादा जिसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा। निष्कर्ष में रक्षा बंधन सिर्फ भाई बहनों के लिए एक साधारण त्योहार से कहीं ज्यादा है। यह प्यार, विश्वास और बलिदान का उत्सव है जो सभी सीमाओं को पार करता है। शची और इंद्र, लक्ष्मी और बलि, यमुना और यम और द्रौपदी और कृष्ण की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सुरक्षात्मक बंधन एक पत्नी और पति, एक देवी और एक भक्त और प्यारे दोस्तों के बीच मौजूद हो सकता है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, यह एक पवित्र वादा है, देखभाल की एक अदृश्य ढाल का एक दृश्य प्रतीक है। तो जब हम इस दिन को मनाते हैं, तो आइए इसके समृद्ध इतिहास को याद रखें। आइए अनुष्ठान से परे देखें और इसके पीछे की गहरी भावना को गले लगाएं। उन लोगों की रक्षा और उन्हें संजोने का शाश्वत वादा जिन्हें हम प्रिय मानते हैं।